व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलें आसान करें। व्यूवर्स, आपने देखा कि परसों जो 2000 का इंटरव्यू आया है, जिस खातून ने वो इंटरव्यू किया है, उसने बहुत ही अजीब व गरीब किस्म से और वाहियात किस्म का इंटरव्यू किया है। इनके किसी की ममता, किसी के पेरेंट्स को इस तरह जलील करना, उनको झूठा कहना, उनको रंगबाज कहना, यानी कि ये माँ बाप की इज़्ज़त है। पेरेंट्स की इज़्ज़त ये है, इसके भी तो माँ बाप होंगे ना। क्या पेरेंट्स को इस तरह बच्ची भाग के आए, उसको अप्रिशिएट करे, उसको लव स्टोरी, उसको कोई फ़िल्म बनाने का, उसको बच्ची की हौसला अफजाई कर रही है और पेरेंट्स को वो झूठा रंगबाज कह रही हैं। ये कहाँ की इंसानियत है, ये कहाँ की सहाफ़त है। तो लिहाजा देखें, कल वो किसी को तनकीद का निशाना बना रही थी, आज मैं आपके सामने कुछ क्लिप लगाऊंगा जिसमें वो ख़ुद तनकीद का निशाना बन चुकी है। जो भी इंसान दुनिया में जिसके अंदर शरीयत और खुदा का खौफ है, वो सब उसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आपने ये गलत किया है, गलत किया है, गलत किया है। क्या पैसा इतना ही अफजल हो गया है कि दीन इस्लाम को सबको पीछे छोड़ दें, किसी के पेरेंट्स की इज़्ज़त को पीछे छोड़ दें और अपने आप को सच्चा करने के लिए इतनी दुनिया, इतने उलमा कराम, इतनी साफ़ी, इतने लोग जो उनकी माँ बाप की हेल्प कर रहे हैं, उनको तसल्लियाँ दे रहे हैं और आप अकेली सच्ची हो के उनको झूठा कह रही हो, रंगबाज कह रही हो। लिहाजा अब आपको तनकीद का निशाना करना पड़ रहा है और देखें ये क्या हो रहा है। अल्लाह ताला ने मुकाफ़ात अमल सामने रख दी है आपके। अल्लाह से तौबा करें और नेक्स्ट टाइम ऐसा ना करने की अल्लाह से प्रॉमिस करें। ले व्यूअर्स, ये मैं क्लिप लगा रहा हूँ, आप देखिएगा। आपका रोल नेगेटिव नहीं था, आप चाहती तो उनको हेल्प आउट कर सकती थी। पहले दिन से मैं एक चीज पे क्लियर हूँ कि दुआ ने जो किया मैं उसको सपोर्ट नहीं करती। वालिदैन को छोड़े, दुनिया को छोड़े, लॉ को छोड़े, आप ये कह रही हैं उसने किया। यस, हाँ, अगर उसने शरई हक इस्तेमाल किया तो ठीक किया। एग्जैक्ट यही आपकी बेटी करे, यू विल बी ओके विद इट। आप मुझसे कितना सख्त इंटरव्यू कर रहे हैं, आप मुझसे सवालात कर रहे हैं। मेरे बात सुने, मेरा भी करा देगा इंटरव्यू। आप दुआ ज़रा को आप हाँ, मोस्ट वेलकम। जिनका ना रुबाब रहा है ना शबाब रहा है, ये कौन से अल्फाज है, ये कौन सी जर्नलिज्म है, ये कौन सा सहाफ़ी करता है और ये कौन से एथिक्स हैं, मुझे बताएंगे आप? ये जो आपने रुबाब और शबाब वाली बात की है ना, ये मैंने जरूर कही है और ये मैंने उनके वालिदैन के लिए हरगिज नहीं कही है। किसके वालिदैन के लिए जिसके लिए कही है उनको अच्छे तरीके से पता है। किसके लिए बताएं ना, बताएं किसके लिए। यही मेरा प्रॉब्लम है कि मैं बदतमीज टोन के अंदर कंसीडर की जाती है, आप यस कहेंगी या नो कहेंगी? मैं वही कह रही हूँ कि जिसे आप बदतमीज टोन कह रहे हैं, मैं उसे दबंग स्टाइल कहती हूँ। क्यों? सुन लें, जो लोग हैं वो भी दबंग अंदाज में आप पे रिएक्शन दें तो फिर आपको गिला तो नहीं होना चाहिए ना, उनका भी अंदाज आपसे ज्यादा दबंग हो सकता है। आप असल में टीआरपी के चक्कर में पड़े हैं। देखिए मेरी बात सुने, इससे ज्यादा टीआरपी के चक्कर में पड़ गया यार। मैं आप बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं पाकिस्तान की, हम आज आपके पीछे। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ। आपको मिलियंस की ट्रैफिक आ रही है, आप टीआरपी के लिए कुछ नहीं कर रही, आप एथिकल जर्नलिज्म कर रही हैं। सब गलत कैसे हो सकते हैं और आप अकेली ठीक कैसे हो सकती है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। इसके बारे में लोगों का कहना ये है कि ये फैब्रिकेटेड है, प्लांटेड है। कोई कह रहा है जामे शीरी ने कराया है और कोई कह रहा है कि आपने पैसे पकड़े, आप माफिया का हिस्सा है, गैंग का हिस्सा है। आप इसके बारे में क्या कहेंगी? आपने दुआ के वालिदैन के हवाले से कुछ सेशंस किए, कुछ इंटरव्यूज किए और आपने कहा कि दुआ के माँ बाप का एजेंडा। मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि माँ बाप जिनकी औलाद उनसे बिछड़ जाए और यूं बिछड़ जाए और जवान बच्ची बिछड़ जाए, उनका क्या एजेंडा हो सकता है? और बहुत से लोग बरहमी का इजहार कर रहे हैं कि जो खातून यूट्यूबर है उन्होंने जामे शरी की बोतल वहां पर क्यों रखी, और ज़ारा की वालदा कह रही हैं कि इन्होंने मेरी बेटी को अपनी उम्र की 40 साल की बनाने के लिए उसके नीचे गद्दी या तकिया रख दिया था। इसी तरीके से बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि इंटरव्यू स्क्रिप्टेड प्री प्लान था और जो सवालात थे वो एंकर खुद ही कर रही थी और जवाबात भी उनके मुंह में खुद ही डालती जा रही थी। आपने वो जामे शरी की बोतल्स रखी क्यों थी? जहाँ तक बात है जामे शीरी की, तो मेरे सारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स को ऑलरेडी पता है कि वो एक शख्सियत की छेड़ है। हमने जामे शीरी एक शख्स का नाम रखा हुआ है, मैं अपने लाइव सेशंस में उसका नाम लेती रही हूँ। आप किसी को छेड़ रही हैं और वहाँ पर जो उसके वालिदैन है उस पर क्या बीत रही होगी उनकी बेटी का मामला? तकिया आपने क्यों उसके नीचे रखा? उसकी वालदा कह रही है कि आपने उसकी एज को जो है अपने जैसे 40 साल औरत बना दिया। तो आपकी एज कितनी है? जी मेरी एज 24 ईयर्स है। चलो खैर, मुझे बताएं, आपने तकिया उसके नीचे रख दिया, तो कभी ये तकिए का इत्तेफाक आपके साथ भी हुआ? अभी 1 मिनट पहले ये वाला तकिया जो है यासिर शामी के नीचे था और इसने निकाल के मुझे दिया है कि ताकि कोई इसका और मेरा इंटरव्यू के लिए हाँ, इंटरव्यू के लिए। तकिए का बड़ा मुकाम है। तकिए का बड़ा मुकाम है। तकिए को वो मुकाम हमारे मुआशरे में मिला नहीं जो मिलना चाहिए था। असल में वो अपने बेडरूम में थे और कैमरामैन जब सामने इंटरव्यू कर रहा था तो उसने कहा कि जैसे आप बहुत नीचे हैं ना, अभी तो मैं थोड़ी ऊपर हूँ। तो मैं नीचे नहीं हूँ, ये मैं नीचे गिरा हूँ। इंटरव्यू
सबसे पहले आपने कहा कि इस कमरे में कोई नहीं है, मैं हूँ, दुआ है और दुआ के हस्बैंड ज़हीर है। वो दो साए बन रहे थे दीवार पर और लोग उसको सोशल मीडिया पर आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं, वो भुट्टो का साया है। कमरे में उस वक्त कोई मौजूद नहीं था, लेकिन कमरे का दरवाजा खुला हुआ था तो उनकी फैमिली के लोग आ जा रहे थे। खास तौर पे जब ग्लासेस, मैंने उसे कहा था ना कि आप ग्लासेस लगाती हो, वो मैंने क्यों कहा था, मैंने इसलिए कहा था कि जैसे ही मैं मुलाकात के लिए उसके बेडरूम में आई, मेरी जो पहली नज़र है वो उसके ग्लासेस पे पड़ी। जैसे आपकी नज़र अभी वहाँ सामने टेबल पे इधर उधर पड़ रही है ना, लेकिन लोग चीज़ें नहीं देखते। आप पे पड़ी। आपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि भैंस के टीके आपको लगाए जाते हैं, कुछ इस तरह की आपने बातें की, तो आपको लगता है कि ये बात आपको करनी चाहिए थी? और आपको पता है भैंस के टीके किसको लगते हैं? यूट्यूबर्स जो ये बातें फैला रहे हैं कि खुदा न खास्ता उसको हब्से बेजा में रखा जा रहा है, और खुदा न खास्ता लोगों से बेजा होती है हब्से बेजा, वो जिसमें अभी आप बैठे हुए हैं, क्योंकि लाइट नहीं है और आपको जो बंदा आपके साथ होगा वो हब्से बेजा में होगा। चलो ऐसे कह लो, मुझे तो इनके साथ बैठकर, क्योंकि इन्होंने आते ही मुझे जो रंगबाजी दिखाई है वो ये दिखाई है कि 15-20 मिनट का कॉन्टेंट। सवाल का जवाब दें, आप इधर उधर की आए बाएं शाएं किए जा रही हैं। कौम जानना चाहती है, आपने उनके सेंटिमेंट्स के साथ खेला है, उसके पेरेंट्स के सेंटिमेंट्स के साथ खेला है। एक लम्हे के लिए सोचिए, आप भी कभी साहिब औलाद होंगी, अल्लाह ताला आपको साहिब औलाद करे, आपकी शादी भी हो चुकी है। अगर आपकी बच्ची के साथ इस तरह का कोई खुदा ना खास्ता सीन हुआ और कोई मेरे जैसा कोई थर्ड क्लास यूट्यूबर जाकर उसका इस तरीके से इंटरव्यू करे, बहैसियत माँ आपके दिल पर क्या गुजरेगी? आपने थर्ड क्लास कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, अपने आप को कबूल। मैं थर्ड क्लास हूँ, मैं थर्ड क्लास हूँ। आप बताएं बहैसियत माँ आप पर क्या गुजरेगी? आपने जो कहा ना कि मैंने सेंटिमेंट्स हर्ट किए, देखिए सेंटिमेंट्स तो वो लोग हर्ट कर रहे थे ये कहकर कि उनकी बेटी अगवा हुई भी है, या कोई उनको कह रहा था। बहैसियत माँ आप पर क्या बीतेगी जो मैंने सोचा? पहले मेरी बात सुने, मैं ये कह रही हूँ कि मैंने तो उनके वालिदैन की मुलाकात करा दी उनकी बेटी के साथ, जो दिन रात परेशान थे कि हाय हमारी बेटी के साथ क्या हो रहा हो। आपको शुरू दिन से पता था? आपने इंटरव्यू में बताया कि मैं इनके साथ जो थी, इन टच थी, ये जो दो बच्चे हैं, तो उसकी वालदा, पुलिस, पूरा मुल्क जो है कहीं ना कहीं उनके सेंटिमेंट्स की वजह से परेशान था। आपने इतनी भी इखलाकी जरूरत ना की कि आप पुलिस को या कम से कम उनके वालिदैन को बता दें कि आपकी बच्ची इस जगह पर मौजूद है। क्या आप ये बात समझ सकते हैं कि एजेंसीज को, पुलिस को या उनके वकील को पता नहीं होगा जो बात मुझे पता होगी? पुलिस मेरा सोर्स थी, मतलब कि मैं पुलिस से बात करती थी जब भी कोई न्यूज़ ब्रेक करती थी, और मैं उनके वकील से बात करती थी, और जब वो खुद कोर्ट में पेश होते थे तो उनके वकील मुझे कहते थे कि आप भी आ जाएं। हमने आपसे जितने भी संजीदा गैर संजीदा सवाल किए हैं, आपने उसमें मोस्टली आए बाएं शाये किए हैं। आप फिर भी आखिर में कुछ कहना चाहते हैं हमारी ऑडियंस को, तो कह सकते हैं। और या आफ्टर, मैंने कहा ड्यूरिंग इंटरव्यू इट्स ऑन। लेकिन जुनैरा सॉरी टू से ना, ये बात लोग बहुत ऑफेंड हुए हैं इस इंटरव्यू से, आपको पता है ना, बहुत ऑफेंड हुए हैं आपके या बाकी जो आपके कॉलीग्स जिन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट किया। लेट मी फिनिश। उनकी जस्ट एक शख्स आता है, वो कहता है कि ये तो मोहब्बत की दास्तान है, वाह भाई वाह, मोहब्बत की शादी हो गई, अरे ये तो मिसाल बनेगी, किताबों में छपेगा। क्या बात हो रही है भाई, कौन सी किताबों में छपेगा, कौन सी मिसाल बनेगी कि हमारी बेटियां घर की भाग जाएं और हम मिसालें देंगे? इसका जवाब ले लें प्लीज, अगर आप मुझे मौका दें। जी आप मुझे इसका जवाब दें। जी, क्यों आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। आज की जो मेरी वीडियो है वो स्पेशल जुनैरा महम के लिए है, जिसको आप सब बखूबी जानते हैं। और बल्कि ये वीडियो नहीं है, ये उसके मुंह पे यही समझ लें कि एक बहुत तमांचेदार जो है मैं थप्पड़ मारने जा रही हूँ। अच्छा, सबसे पहले जो ना